नमस्ते बच्चों, मैं आपकी पर्यावरण विषय की अध्यापिका ज्योत्सना गुप्ता। आज मैं आपको पर्यावरण का पाठ 10 हमारे पर्व पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों ध्यान से सुनिए और समझिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कठिन शब्दार्थ। पहला है फसलोत्सव। फसल काटने के समय मनाया जाने वाला पर्व क्या कहलाता है? फसलोत्सव। उत्सव मनाना यानी कि खुशियाँ मनाना। प्रजातंत्र, गणतंत्र, अपने नियमों द्वारा संचालित देश, इनको हम क्या कहते हैं? प्रजातंत्र, गणतंत्र। निमग्न यानी कि पानी में डूबा हुआ। अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत पर्वों का देश है। बच्चों आप जानते ही हो भारत पर्वों का देश है। हम बहुत से पर्व मनाते हैं। हम उन्हें निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश में कई पर्व मनाए जाते हैं, इसलिए हमने उन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया है, जैसे धार्मिक पर्व, राष्ट्रीय पर्व और फसल पर्व। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धार्मिक पर्व। धर्म के अनुसार हम जो पर्व मनाते हैं उन्हें हम धार्मिक पर्व कहते हैं। भारत विभिन्न धर्मों का देश है, आप जानते ही हो। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति अपने धार्मिक उत्सव मनाता है, यानी कि जो भी व्यक्ति जिस धर्म का है वो अपने धर्म के अनुसार अपने पर्व मनाता है। कुछ उत्सव हम साथ मिलकर मनाते हैं, जैसे दीपावली, ईद उल फितर, क्रिसमस और गुरु पर्व। ये कुछ मुख्य धार्मिक पर्व हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं दीपावली और दशहरा। दशहरा, दशहरा या विजयादशमी, दशहरे को हम क्या कहते हैं? विजयादशमी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दशहरा या विजयादशमी? अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। यह पर्व हमें बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय की याद दिलाता है। बच्चों ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? ये कौन सा पिक्चर है? ये दशहरे का पिक्चर है। इसको देख के हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा पर्व है ये? दशहरा। अब है दिवाली। दिवाली रोशनी का त्यौहार है। बच्चे इस दिन फुलझड़ियाँ और पटाखे चलाकर खुशियाँ मनाते हैं। लोग धन की देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। घरों को दियों, मोमबत्तियों और विद्युत बल्बों से सजाया जाता है। ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? ये देखिए सब कितने अच्छे से सजाया हुआ है। ऐसे ही हम भी अपने घरों को सजाते हैं। अब ये देखिए पिक्चर। इस पिक्चर को देख के आपको पता चल रहा है कि कौन सा पर्व है? बिल्कुल सही, ये है ईद का पर्व। तो अब हम पढ़ते हैं ईद उल फितर। रमज़ान का महीना मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे इस महीने उपवास रखते हैं। ईद उल फितर रमज़ान के महीने के बाद आता है। कब आता है? रमज़ान के महीने के बाद। इस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं। नमाज के बाद वे एक दूसरे से गले मिलते हैं और ईद मुबारक कहते हैं। वे अपने घर में सेवइयाँ नामक मीठा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेवइयाँ। अब है क्रिसमस। क्रिसमस ईसाइयों का पर्व है। क्रिसमस जीसस क्राइस्ट का जन्म दिवस है। इसे 25 दिसंबर को मनाते हैं। इस दिन ईसाई गिरजाघरों में प्रार्थना करने जाते हैं। वे इस दिन कैरल्स गाते हैं। वे क्रिसमस का पेड़ बनाते हैं। इस अवसर पर लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और इस अवसर पर आपस में एक दूसरे को उपहार देते और लेते हैं। ये बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? ये है क्रिसमस का पर्व। और इस दिन सेंटा क्लॉज भी बच्चों को उपहार देते हैं और इस दिन क्रिसमस ट्री अच्छे से सजाया जाता है। अब है गुरु पर्व। गुरु पर्व गुरु नानक देव के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सिख गुरुद्वारों को सजाते हैं और गुरुवाणी सुनते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब उनकी पवित्र पुस्तक है। इस दिन लंगर भी लगते हैं। बच्चों दिखाई दे रहा है आपको? ये गुरुद्वारे का पिक्चर है और इसमें ये कौन है? गुरु नानक जी। इनके जन्मदिन पर गुरु पर्व मनाते हैं और गुरुवाणी सुनते हैं। कौन? सिख लोग। और गुरु ग्रंथ साहिब इनका पवित्र पुस्तक है और इस दिन क्या लगते हैं? लंगर। अब हम पढ़ेंगे गणेश चतुर्थी। भगवान गणेश समृद्धि, सुख और रिद्धि सिद्धि के भगवान माने गए हैं। यह पर्व मुख्य रूप से
महाराष्ट्र में मनाया जाता है। वे भगवान गणेश की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में। हम भी ऐसे ही गणेश जी की पूजा करते हैं, उनकी मूर्ति बनाकर, है ना। अब है दुर्गा पूजा। दुर्गा शक्ति की देवी है। यह पर्व मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में नवरात्रों में मनाया जाता है। लोग दुर्गा की सुंदर मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। हम लोग ने भी देखा है ना, हमारे भारत देश में जगह जगह दुर्गा जी की प्रतिमा रखी जाती हैं, उनकी झांकियाँ बनाई जाती हैं और हम लोग उनकी पूजा करते हैं और नवरात्र का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अब महावीर और बुद्ध जयंती, दोनों ही पर्व क्रमशः जैनों और बौद्धों के द्वारा मनाए जाते हैं। तो बच्चों, हमने अभी पढ़े धार्मिक त्यौहार, अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्वों का राष्ट्रीय महत्व है। ये पूरे देश में मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती, ये कौन से पर्व हैं? राष्ट्रीय पर्व हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी, यानी कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था इस दिन। इससे पहले भारत पर अंग्रेज़ों का अधिकार था। इस तारीख से भारत स्वतंत्र हो गया। कब? 15 अगस्त 1947 से। प्रत्येक वर्ष इस दिन हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है तिरंगा? हमारे स्कूल में भी हम लोग ऐसे ही फहराते हैं झंडा, है ना। अब है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को भारत कानूनी रूप से गणतंत्र बना था। गणतंत्र का अर्थ है देश को अपने कानूनों द्वारा चलाना। इस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत विभिन्न झांकियों और परेड का प्रदर्शन होता है। नई दिल्ली में राजपथ पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। राष्ट्रपति परेड से अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है पिक्चर? ये गणतंत्र दिवस का पिक्चर है। अब है गांधी जयंती। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। मुख्य कार्यक्रम बापू की समाधि राजघाट पर होता है। बापू की समाधि कहाँ है? राजघाट में। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। अब है भारत के फसलोत्सव। फसलों की कटाई के समय जो पर्व मनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फसलोत्सव। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पहले होली। मुख्य रूप से होली उत्तर भारत में मनाई जाती है। लोग एक जगह पर एकत्र होकर गाते, नाचते हैं और ढोल बजाते हैं। लोग एक दूसरे पर रंग वाला पानी डालते हैं और गुलाल लगाते हैं। हम लोग भी खेलते हैं ना होली। हम अपने से बड़ों को गुलाल लगाते हैं और उनके पाँव छूते हैं और ये बहुत ही उत्साही त्यौहार है। अब इसके आगे है पोंगल। ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? ये है गाय, इनकी इस दिन पूजा की जाती है। पोंगल जो है तमिलनाडु में चावल की कटाई के समय जनवरी के माह में मनाया जाता है। इस उत्सव पर गायों को सजाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इस उत्सव को 3 दिन तक मनाया जाता है। अब है ओणम। यह फसलोत्सव केरल में अगस्त या सितंबर माह में मनाया जाता है। एक विशेष दौड़ स्नेक बोट रेस का आयोजन होता है। लोग हाथियों को सजाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? बोट रेस कब होती है? ओणम के त्यौहार पे। यह फसलोत्सव केरल में अगस्त या सितंबर में मनाया जाता है और इस दिन लोग हाथियों को सजाते हैं और नए कपड़े भी पहनाते हैं। अब है बिहू। बिहू असम का फसलोत्सव है। इस दिन आसामी लोग, विशेष रूप से छोटे बच्चे, नए पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर में? अब है बैसाखी। यह पर्व पंजाब में मनाया जाता है। यह अप्रैल माह में मनाया जाता है। पुरुष भांगड़ा करते हैं और महिलाएं गिद्दा करती हैं।
इन सभी उत्सवों के अलावा भी भारत में कई उत्सव मनाए जाते हैं। तो बच्चों, आपको इतना समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म दिवस कब है? 14 नवंबर। और इसको हम किसके रूप में मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति और एक समर्पित शिक्षाविद थे। उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जन्म कब हुआ था? 5 सितंबर को। इसीलिए हम इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब कुछ स्मरणीय तथ्य। बच्चों, आपको पता ही है, भारत त्योहारों का देश है। दिवाली व होली क्रमशः रोशनी व रंगों के त्यौहार हैं। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धार्मिक ग्रंथ है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने विभिन्न त्योहारों के पर्वों के बारे में पढ़ा। धार्मिक त्यौहार, फसलोत्सव और राष्ट्रीय पर्वों के बारे में पढ़ा। आशा है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अभ्यास कार्य आपको भेजा जाएगा, तो आप उसे अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। धन्यवाद बच्चों। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।